नमस्कार, कैसे हैं? आइए मंत्री जी। राजू कैसे करवाए सारा हमारे जिला के अध्यक्ष सर बैठेंगे अभी। हाँ हाँ कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राज्यसभा मेंबर नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी उनसे मंच पे आए अपना। विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर मनियाल जी हमारे भाजपा के महामंत्री प्रदेश, उनसे अनुरोध है कृपया वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद पाही जी से अनुरोध है कृपया वो मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकारिणी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। ये बैठक जिसमें हमारे जिला से सभी मंत्री, पेट्रोलियम गैस व शहरी विकास मंत्री, आप सबका इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कॉल आ सकती है, कृपया वो अपना अपना स्पीच जो है वाइब्रेशन पे डाल दें, साइलेंट पे डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप कंधारी और अजय शर्मा जी से अनुरोध है, मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा जी, वो कुछ देकर और माता की चुनरी पहनाकर हमारे देश में घटी है जो रेलवे हादसा हुआ है बालासोर में, उड़ीसा में। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं देश के हमारे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पड़ी। और साथ में उधमपुर के हमारे दीपू जी, जिनको आतंकवादियों ने श्रीनगर में मार दिया गोलियों से, उनकी हत्या कर दी। धन्यवाद परमिशन जी। आज जहां
जम्मू जिला की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल बेमिसाल जो है उसके ऊपर हमारे जम्मू जिला के द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन जहाँ एक बैठक रखी गई। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी जो कि उन्होंने पास में का समय किसी भी देश के लिए मैं समझता हूं इम्पोर्टेंट होता है, पर अगर आप भारत का कॉन्टेक्स्ट देखें तो मैं समझता हूं ये जो 9 साल हैं 2014 से लेके अब तक, 2014 इसलिए क्योंकि मोदी जी ने तब दायित्व संभाला दिल्ली में, ये इसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है और इस पे मैं आधा मिनट लेके आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है ये 5-7 हजार वर्ष पुरानी है। दुनिया में जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन उनमें उन 2-3 में से मानी जाती है। बाकी सिविलाइजेशंस हैं जैसे मिडिल ईस्ट में रिवर्स यूफ्रेटिस टाइग्रीज जिसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं, या चीन की सिविलाइजेशन। एक बहुत ही दुख की बात है कि 1947 से लेके अब तक जब भी हमारे मन में अपने कल्चर के बारे, हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे बात होती है, हम ये जो 190 साल का समय है जब अंग्रेजों की हुकूमत रही, हम उसको अपने ध्यान से लेके और हम उसको हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको उसकी परिभाषा बनाने देते हैं। मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। सन 1700 में 1700 में मुगल एम्पायर के समय मुगल एम्पायर ने कुछ हमारे यहां व्यापारी थे, उनको जगत सेठ का एक टाइटल दिया था। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनमें से एक पर्टिकुलर फैमिली थी जिनके पास जो धनराशि थी वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की इकोनॉमी से ज्यादा थी। ये 1700 की बात कर रहा हूं। 1750 के आसपास या 1750 के आसपास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था एंगस मैडिसन। उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उस समय सन 1700 में, 1700 से लेकर 1750 पे मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज 1757 में बैटल ऑफ प्लासी आई और फिर अंग्रेजों ने अपना यहां पे रोल जमाना शुरू किया। उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर की अर्थव्यवस्था को 25 से 27% थी। यानी कि जो हम बात करते हैं भारत एक सोने की चिड़िया है, वो हकीकत में इस रिसर्च से बाहर आती है। दो दुनिया में कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, भारत की और चीन की। एंशिएंट चाइना और इंडिया अप टू 1700 और सो। फिर आए अंग्रेजों की 190 साल की हुकूमत, गिरते 1947 तक हम वो सिंगल डिजिट में पहुंच गए। कहां 25% ग्लोबल जीडीपी सिंगल डिजिट में पहुंच के हम, और 1-2% रही। 1947 के बाद क्या हुआ 2014 तक, उसके बारे सब आपको जानकारी है, मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। 2014 में जो मोदी जी ने देश को संभाला, उस समय हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वां स्थान था, और अभी लाके 2023 में हम 10वें स्थान से लेके 5वें स्थान तक पहुंच गए। इस समय हमारा जीडीपी का साइज है $3.83 ट्रिलियन, और 5वें स्थान पे पहुंचने के लिए जो अंग्रेजों ने 190 साल की हुकूमत की भारत पे, हम उनसे आगे निकल गए हैं। और इस समय हमारे आगे जो दो इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान की, वो $4.1 ट्रिलियन है और $4.3 ट्रिलियन है।
जिस तरीके से हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, ये कुछ ही महीनों की बात है, मैक्सिमम 1-1.25 साल में हम दुनिया में, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में तीसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। अब जब मेरे सामने आंकड़े रखे जाते हैं, मैं उनको भी शेयर करूंगा आपके साथ, खास करके देश भर में क्या हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है। पर 2-3 चीजें यहाँ पे जो आपने रखी उसके बारे में अपनी कुछ पर्सनल थॉट्स शेयर करना चाहता हूं। एक तो भाई साहब ने बताया धारा 370 और 35A के बारे में। मैं आपको ज्यादा तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ी सी आपके पास सामने बात रखना चाहूंगा कि ये बात है शायद 2015 या 16 की। मोदी जी ने कई लोगों को कहा कि आप जाओ, श्रीनगर जाओ, जम्मू एंड कश्मीर में घूमो और आप बताओ कि कैसी वहां पे माहौल है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा, जिन लोगों को उन्होंने भेजा था, अब बाकियों के मैं नाम जानता हूं पर उचित नहीं होगा मैं बोलूं, मैं भी उनमें से एक था। और मैं आया, कई दिन रहा श्रीनगर में और जगह भी घूमा एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, कोई मेरे पास ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। और हम में से कईयों ने कुछ रिपोर्ट्स बनाई, उसको फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। और मोदी जी को तब भी क्लैरिटी थी। अभी आप भाई साहब जो हमारे साथ हमें मार्गदर्शन दे रहे थे, उन्होंने सही कहा, ये जो विकास की धारा है जम्मू एंड कश्मीर में आप देख रहे हैं, ये 370 और धारा 35A के हटने से जो गति पकड़ी है इसने, मैं समझता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्थिक विकास की बात कर रहा हूं। और अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए, जब मैं आंकड़े देखता हूं, कोरोना वैक्सीन के, प्रधानमंत्री आवास योजना के जम्मू एंड कश्मीर के, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सारे ये आंकड़े हैं हमारे पास। जो भी आप भाई लोग बहनें हमारी चाहें, हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल आप देखिए आज माहौल क्या है और पहले क्या था और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर सुरजीत सिंह जी, आपका नाम, आप आए, आपने बताया सिख कौम के लिए क्या किया। देखिए, मेरा परिवार भी 1947 में रेफ्यूजी थे। मेरे फादर रावलपिंडी से आए, मेरी मदर का परिवार पेशावर से आए। हम लोग 1947 में, मैं तो मेरी पैदाइश तो बाद में है, बट आए और रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। और देखिए, जब आप रेफ्यूजी बन के आए और आपने नई जिंदगी शुरू की, मैं समझता हूं 1947 से लेके अभी तक देखे तो भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं ऐसा हुआ जिन्होंने जो हमारे कम्युनिटी की डिमांड्स या जो बात आगे रखी है वो उन्होंने एकदम उस पर रिस्पॉन्ड किया है। जो करतारपुर साहब लहंगा की बात कर रहे थे, मैं मौजूद था वहां पे जब इसकी कंसेप्चुअलाइजेशन हुई। जो पहले हमारी तरफ से लोग गए, मैं उसमें भी शामिल था, मेरा सौभाग्य था। पर उसको आगे देखिए, गुरुद्वारा साहब पे जो लंगर, उसके जीएसटी, वो जो ब्लैक लिस्ट थी, मैं आपको सारे अगर गिनाने शुरू कर रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है, पर वो बात नहीं है। अभी भी जो हमारी कम्युनिटी की डिमांड्स हैं, मैं समझता हूं दिल्ली में उनकी सुनवाई होती है। सिर्फ सुनवाई नहीं होती है, उस पर एक्शन होता है। और मैंने उस समय भी कहा था, जब ये कुछ लोग हमारे लोग आंदोलन के रास्ते जा रहे थे, मैंने कहा आप सोच लीजिए, आपको इतनी रिस्पॉन्सिव कभी दिल्ली में सरकार आई है आज तक के नहीं। बट मैं समझता हूं अभी अगेन दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस और हमें आगे भी निकलना है। देखिए, जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, ये जो बनिहाल काजीकुंड रोड टनल बना है, मुझे कहा जाता है कि भारत में सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है। इसने
जम्मू और कश्मीर में जो ट्रैवल टाइम है उसको कई घंटे से कम कर दिया, और सरकार की तरफ से कोई 1500 किलोमीटर रोड, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ही बनाए हैं। पिछले कुछ समय से मैं समझता हूं जो हमारे हेल्थ सेक्टर में काम हुआ उसके पे मैं 2-3 मिनट लूंगा। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारी जो वैक्सीन बनाने की व्यवस्था थी पब्लिक सेक्टर में, वो पिछली सरकार के समय, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं कर रहा हूं, 2004 और 2014 में वो वैक्सीन बनाने की व्यवस्था ही उन्होंने बंद कर दी। 2019 के आखिर में, 2020 की शुरू में जब महामारी का सामना करना पड़ा, ये उस किस्म की महामारी नहीं थी सार्स, एबोला, H1N1, ये थी जो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसमें लोग बहुत बड़ी नंबर्स में जिनकी मृत्यु हुई थी। उस समय मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था और हमारे पास क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बना ठीक नहीं था, हमें 1500 टन मेडिकल इक्विपमेंट बाहर से लानी पड़ी। 942 टन हमने भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की, और आज स्थिति यह है कि जहां पे भी मैं जाता हूं और वैक्सीन डोजेस की बात होती है, देखिए आप इतने बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं, किसी एक ने मास्क नहीं पहना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबको 2 डोज वैक्सीन की लगी हैं, मुझे पता है क्या जवाब होगा। अभी मैं लखनऊ में था तो इससे भी बड़ी गैदरिंग थी, वहां मैंने से पूछा, कुछ बच्चे ऊपर बैठे हुए, उन्होंने अपना हाथ हिलाया, तो मैंने कहा भाई क्या 2 नहीं मिली? कहते नहीं, हमें 3 मिली है। तो ये भारत में ये हो रहा है। आप एक और बड़ा देश है चीन, वहां जाइए, वहां पे कोई ऐसी मीटिंग, इससे क्या 10वें हिस्से में नंबर हो, वो उन्होंने भी मास्क पहना होता है। तो ये जो काम हुआ है महामारी के दौरान, और अब मुझसे कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ डोजेज, मैं कहता 220 करोड़ है, कभी मैं कहता 222 करोड़ है। मेरे पास जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 240 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज बनाई गई और मुफ्त बांटी गई। और सिर्फ देश भर में नहीं, हमने दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, उनमें से 100 से अधिक देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई भी की है। आप बाकी हेल्थ सेक्टर में चलिए, हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत हर एक परिवार जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है या अदरवाइज क्वालिफाई करते हैं, उनको 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा है, इलाज करवाने की, दवाइयों की, ऑपरेशन कराने की, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। और जन औषधि केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोले हैं, वहां पे आपको जेनेरिक मेडिसिन में, अगर बाजार में वो 3000 रुपए की दवाई होगी तो वहां पे आपको 20-30 रुपए में मिल जाएगी। देखिए ऐसा काम कभी नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। ठीक है, 1947 में तक क्या हुआ, क्योंकि हमारा कॉलोनियल साइड था, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 जब हमारा अमृत काल हो जाएगा, 100 वर्ष एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें तब तक विकसित देश बनना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी मेहनत के साथ, और मैं उसमें एक कंक्लूड करूंगा, हम 2047 से बहुत पहले ही भारत एक विकसित देश बनेगा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, वो ये कि विकसित देश बनने के साथ साथ जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है ना, उसको हमें सुधारना है। जो हमारा सोचने का तरीका, जब अभी नया पार्लियामेंट बना है, उससे पहले जो जिसको हम राजपथ कहते थे दिल्ली, जब वो नया तैयार हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि उसका नाम कर्तव्य पथ रखें। जो कर्तव्य पथ है, हमारे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और नई में दिल्ली में जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर पे काम हो रहा है, मैं आपको सबको उस पे बधाई देना चाहता हूं।
और ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में सबसे बड़ी राजनीतिक दल ही नहीं है, विश्व भर में है। और अगर वो हम लोग सफल हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये बढ़िया 9 साल में काम हुआ है, उसका कारण ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे बढ़िया हैं। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई हो और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ कहिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मई में दायित्व संभाला था। 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किए हैं उस पर चर्चा करने के लिए और कई और विषय हैं। अभी इस समय हमारे जो मंत्रिमंडल में मेरे साथी हैं, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, वो देश भर में विकास के कार्यों पे और जो उससे एसोसिएटेड काम है उस पर चर्चा करने। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे जम्मू आने का मौका मिला। तो मेरे अभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और मुझे बहुत खुशी है कि जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा जो है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आंकड़ों की बात नहीं है कि इतने हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सैंक्शन हुए हैं या कितने उज्ज्वला सिलेंडर। ये चर्चा जो है पर्सपेक्टिव की होती है। और मैंने अभी यही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश भर में सिर्फ देश भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, पर विश्व भर में भी है। और हर एक पार्टी की जो सफलता होती है सरकार की पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण होती है। तो मैंने उनका धन्यवाद किया। और अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके साथ बैठने के, आप मुझे और भी मौके दोगे। कल भी हम मिलेंगे और फिर कल जब हम मिलेंगे तब रैप अप सेशन के लिए उस समय हम शेयर करेंगे। Will you be addressing the media tomorrow? I will. Sir, Rahul Gandhi, he addressed the Indian diaspora in United States and he said that when Congress governments used to be in power and whenever there was any rail accident, railway minister used to take moral responsibility. एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। भैया या तो आप चले जाइए यहाँ से। क्या कर रहे हो भाई? सीरियस बात हो रही है यहाँ पे। और सॉरी यार। नहीं देखो मेरे भाई, ऐसा है, राहुल गांधी जी को आप क्या कहते हैं देश के अंदर और क्या आप बयान देते हैं देश के बाहर, मुझे कभी कभी सिर्फ हैरानगी नहीं होती, मुझे थोड़ी चिंता भी होती है। बाहर में जाके उन्होंने कुछ कहा कि माइनॉरिटीज़ के जो ट्रीटमेंट है देश में, तो मैंने उनको याद करवाया कि जब आपकी 13 साल आयु थी तो नेली मैसेकर हुआ था असम में, जिसमें 2000 हमारे नागरिक भाई लोग मारे गए। आगे बाहर होकर दे देंगे। जब उनकी 14 साल आयु थी तो उस समय 1984 के में हमारे सिख भाई 3000 की हत्या हो गई। अभी उन्होंने बात कहा रिएक्शन के बारे। मैं आपको थोड़े रिएक्शन देना चाहता हूं। आपको याद है वो 26/11 था, वो 26/11 था। एसपीजी टीम को 10 घंटे लगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। अभी हमारे जो रेल मंत्री मेरे भाई, पहले तो प्रधानमंत्री जी खुद गए। देखिए वो कहा जाता अंग्रेजी में, और ये बहुत दुख की बात है, 1 death is 1 death too many। आवर हार्ट सेक, अभी भी हमने ये कार्यक्रम शुरू के पहले 2 मिनट की साइलेंस ऑनरेबल एमपी साहब और हम सब ने वहाँ पे ऑब्जर्व की। देखिए पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहाँ रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई। जो भी था इंजर्ड, सब एवरीवन हैज़ एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बाद के जिसको कह रहे हैं जिसका इस्तीफा मांग रहे हो, 36 घंटे से वहाँ अपने पैरों पे खड़े हैं, वहाँ से निकले नहीं हैं।
भाई साहब ये कोई बात करने वाली है? और किसने इस्तीफ़ा दिया किसने नहीं दिया मैं आपको क्या बताऊं? इसलिए मुझे बहुत दुख की बात है। कल जब आपसे मिलेंगे उस समय डिटेल में बात करेंगे इसका। इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, इस समय त्रासदी हुई है इतनी बड़ी। नहीं देखिए राजनीति करना तो एक बहुत माइल्ड कैरेक्टराइजेशन है। जो उनके थोड़ी सी बची हुई है वो क्या कहते हैं राजनीतिक रोटियां, उसको सेक रहे हैं इस पर। ये कोई बात है? देखिए सारा देश में दुनिया भर से कंडोलेंस मैसेज आ रहे हैं। मैंने एक ट्वीट किया जब ये हादसा हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उस समय एक्सीडेंट के बाद लंबे क्यू लगे हुए थे। कौन? ऑर्डिनरी पीपल, ब्लड डोनर्स के। वो लोग खड़े हैं, एक तरफ ये हो रहा है और ये भाई साहब वो पता नहीं कौन से एंटी नेशनल लोगों के प्रोग्राम करवा के वहाँ पे ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। चलिए कल मिलेंगे तो हम इस पे डिटेल। सर जॉइंट ऑपोजिशन जो यूनाइट हो रही है अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, हाउ डू यू सी टू इट सर? दे आर प्लानिंग अ मेगा मीट इन पटना। अच्छा ऐसा है, पहले तो आप पटना में मीट होने दीजिए। मैंने कहीं देखा तो पटना मीट हो नहीं पा रही क्योंकि हमारे युवा नेता शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं वापस, और उसको छोड़िए। हम तो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हो, पर देखिए ऑपोजिशन इश्यूज़ पे होती है, ऑपोजिशन कॉमन प्रोग्राम पे होती है। ये तो ऑपोजिशन दूसरे किस्म की है। आधे इनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे नेतृत्व चाहिए, दूसरे ऐसे हैं कि हम किसी के खिलाफ हैं। तो आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। कल मिलेंगे तो फिर। एक सर क्योंकि आप शहरी विकास मंत्रालय देखते हैं, हाउसिंग मंत्रालय देखते हैं, अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू शहर भी और श्रीनगर शहर, यहाँ पर आधुनिकीकरण काफ़ी बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन यहाँ संपत्ति के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो आम जनता के बाहर जा रहे हैं। तो इसको देखिए ऐसे देखिए ऐसा है, आप जब मुझे बोलते हैं कि अर्बन स्कीम्स जो योजनाएं हैं वो अच्छी चल रही हैं, चाहे वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो या अभी मुझे बताया गया यहाँ पे कुछ का योजनाओं के बारे जिन कुछ जानकारी है, कुछ मैं खुद देखूँगा, वो अच्छी बात है। ऐसा होता है कि जब भी विकास होता है, इस समय हम दुनिया की 5वें स्थान पे हैं अर्थव्यवस्था, हम 3रे स्थान पे करने जा रहे हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट के साथ जो होता है, कुछ हमारे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तभी तो मोदी जी के सरकार ने पता नहीं 12 या 14 करोड़ टॉयलेट बनवाए हैं। तभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये उन लोगों के लिए जो लैंड प्राइसेस बढ़ने में जिनको नहीं होता है, इसमें 4 हमारे वर्टिकल्स हैं। मैं सबके बारे आपके साथ जब कल बैठूंगा, जो भी अगर आप हमारे इंटरेस्ट हो। मेट्रो की योजना भी जो है कश्मीर जी क्या फॉरवर्ड मूवमेंट है, क्या फॉरवर्ड मूवमेंट है, और आपको क्या लगता है कि जम्मू जिस तरह की टोपोग्राफी है कितना फिजिबल है यहाँ? देखिए ऐसा मेरी बात सुनिए, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो मेट्रो थी ही नहीं, उन्होंने शुरू की, ठीक है। और जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो उस समय हमारी शायद 200 कुछ किलोमीटर थी। आज देश भर में कोई 840 या 850 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, और कोई 1030 या 1040 किलोमीटर बन रही है। हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है दुनिया में, हम 3रे स्थान पे या नहीं 2सरे स्थान पे जाएंगे, क्योंकि चीन 1 नंबर पे है, हम अमेरिका से भी आगे हमारा मेट्रो सिस्टम निकल रहा है। मेट्रो को ऐसे होता है कि जो हमारे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे मेट्रो लगाना जो है इकोनॉमिकली वायबल होता है। देखिए मेट्रो एक कैपिटल एसेट है। अब देखिए जैसे दिल्ली में जब मेट्रो लगी, इस समय बहुत सफल है वो नेशनल कैपिटल रीजन में, पर लगी जब हमें 27,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ा और उसको फिर मेंटेन करो, कर्जा वापस कर रहे हैं। तो जो भी प्रपोजल्स हैं, हमारी जो वित्त मंत्रालय है, हम लोग दिल्ली में उनको इवैल्यूएट करते हैं, और मैं समझता हूं कि आपके यहाँ से जो प्रपोजल आते हैं वो तो हम ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। धन्यवाद। Namaskar, a very good afternoon. On behalf of TMC Jammu, in this land of Divine Mother Shri Mata Vaishno Devi Ji and in City of Temples, I extend a warm and hearty welcome to the distinguished dignitary Shri Hardeep Singh Puri Ji,
Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas, and with historic record of longest serving Minister of Housing and Urban Affairs. Member Parliament, Jammu Poonch constituency. Shri Satpal Sharma ji, former Cabinet Minister in Jammu and Kashmir, co-incident and prominent citizens, Mr. Kapahi, heads of departments, Administrator Associated Hospital Jammu, Nodal Officer State Cancer Institute and Bone and Joint Hospital Jammu, Medical Superintendents, faculty colleagues, members from executing agencies, ladies and gentlemen. At the outset, I extend a heartfelt Minister's Development Project, and both the projects are vision projects of our Prime Minister's facility, striving to be one of the best healthcare institutions, and made a mark by managing a record number of evolving protocols being followed to be Viksit in the Amrit Kal by 2047. Complete removal of the colonial mindset. Honorable Chief Guest, Shri Hardeep Singh. What a long way, especially after the COVID times, we have gone ahead with our projects, and these two very prestigious. Government Medical College Jammu was established in 1973, and over a period of time during the process of which is also in the vicinity of the Government Medical College is going to be another associated hospital of the Bone marrow transplant unit, medical and general stores, auditorium, seminar rooms, library, STP, TP, etc. And this bone and joint hospital, Government of India has been very kind to us, Madam Principal, and our faculty, our engineers, and all the people from administration who are not present here. They have been working tremendously and tirelessly since after the COVID came down, and commissioning will be maximum 2 months. Apart from this, sir, in the morning also we were drafting something. We in आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है मीटिंग में तो यू कैन लीव अस फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव सीन these two facilities have not only come up in a short period of time, but you've been able to construct these facilities during a difficult period of time, and both the Cancer Institute and the Bone and what's it called, the Joint Bone and Joint, it's an interesting name, I think will serve as premier medical institutions not only for Jammu but also for the area. You mentioned that hub and spoke, etc. So I want to compliment all those who have participated in the conceptualization, in the construction, in the administration, and I was very happy to hear that you have a tie-up with the Tata Institute, which is a premier institute when it comes to oncology or other. I would also encourage you to have arrangements with other hospitals. You see, you will find that under different schemes that the central government is to launch, there is a pan-India network of medical care which is developing, and I think you should be able to provide treatment not only to people who live here, but people who may be visiting. I see the footfall in tourism increasing with the passage of time. I already see the figures are very encouraging both for Jammu and Kashmir. So if somebody needs medical treatment who is not a resident, you should participate in those schemes. So I want to offer my heartiest congratulations to all of you, Madam Principal, to all of you who have been engaged in this exercise. And whilst you are thanking me, I think this is a very important part of my visit, because as we celebrate 9 years of what the Modi government has done, most of these
achievements can be measured in terms of the figures, not only in terms of what's happened in the health sector, what's happened in the urban sector, what's happened in terms of the banking sector, financial inclusion, social inclusion. If I had the time, I would engage you in a more detailed discussion. I had the privilege during the COVID period of being a member of the group of ministers which was having to battle the pandemic, so I know a few inside stories, but I'll reserve that for my next visit. Thank you very much and heartiest congratulations. वैसे ये तो बगल में गाड़ी में आप अंदर नहीं थे कमरे के? नहीं, अंदर नहीं था। आप नहीं थे? क्यों भाई, आपको वहाँ से बड़ा चला आ जाओ जल्दी। नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सांसद जी को, हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, पर सबसे ज़्यादा मैं प्रिंसिपल साहिबा जो हैं उनको, दो बहुत फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ हैं, एक कैंसर और दूसरी बोन एंड जॉइंट वाली, और कम समय, आइए ना प्रिंसिपल साहब, कम समय में आपने और मुश्किल समय में ये आपने बनाया और ऑलरेडी बढ़िया काम हो रहा है, तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जो टाई अप्स हैं इनके, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ है टाटा, और ये एक ऐसी फैसिलिटी जो है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर इस रीजन के लोगों के लिए नहीं, पर देश भर में भी ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा और इसमें जो काम होगा ऑल इंडिया लेवल हायर स्टैंडर्ड पे होगा। बहुत बहुत बधाई हो। I can see that. There I've been President, Vice President or Minister in waiting. very good. Very good. Very good. कहाँ जा रहे हो? हो गया यार, हो गया, देख लिया यार, हो गया, आपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या देखा? देख लिया, चलिए, लेट्स गो ऑन। नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या देखना होगा? That's all right. Already commissioned है। तो कमीशन कैसे है फिर? मतलब पेशेंट्स हैं? कितने पेशेंट्स? Do you want to go to the cancer center? नहीं, वो नहीं है। देखिए, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा होता है ना, उसमें somebody like me going, you're wasting time, लोगों का काम रोक रहे हो, और जो काम हो रहा है वहाँ पे भी अगर है तो it's an unnecessary intrusion. Then I come. Thank you. Well done. Well done. आपका धन्यवाद रहे साथ में, आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे सफलता।
चलिए। इनफैक्ट आपने जब इसका किया था तो आपने डिनर भी होस्ट किया था एट योर रेजिडेंस। Modi 2.0 please. I know you were there. I remember that very clearly. I remember that. बेटा ग्रीन टी एक और बाकी कुछ ब्लैक कॉफी एक एक तो ले जल्दी क्विकली। मंत्री जी का I know engagements। नहीं मेरा एंगेजमेंट नहीं है। मैं तो बना enjoy a conversation I can carry on for a long time। पर जो प्रोग्राम बनाया back to back to sit there। तो हमारा पहले हमारे पार्टी कार्यालय में जो फंक्शन हो होटल से कितना दूर है? बगल में ही है। कुछ नहीं बगल में है तो 25-minute drive। So इनफैक्ट श्यामला जी फोन कर रहे थे कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम अप्रूव किया और ओके भैया जी मेरे बहुत कई इश्यूज तक इकट्ठा काम कर खालसा एडू लैके सानू काफ़ी सपोर्ट करते हैं कोविड में चलो ये वायरस ने सेवा ली है बड़ा अच्छा उन्होंने सपोर्ट है बाकी सारे हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ला रहे हैं सर द हार्ट ऑफ द सिटी ये सब कुछ जसवीर सिंह इंक्लूडिंग ऑल द सिटीज वैसे भी पड़ते हैं सिटी एक्सरे अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन तो उस लेवल का रखा है बाकी खालसा एड करके सर अभी कोविड काफ़ी मतलब ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ 2004 ਦੇ 14 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ 2020 ਮਾਰਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ पर ना WHO ने नो पैंडेमिक दसिया सी ना कुछ मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आई यूज द वर्ड पैंडेमिक किसी ने मैंने पूछा आपने किस बेसिस पे कहा अभी तो WHO नहीं लिखा मैंने कहा यार देखो तो सही डिस्रप्शन क्या हो रहा है पर ये तो मैं एम्बेसडर था जिनीवा में और न्यूयॉर्क में UN में और उस समय हमें ये सार्स का जो फर्टिलिटी रेट है 17% था कोविड का तो 1% था बट उतनी डेवस्टेशन नहीं हुई थी H1N1 स्वाइन फ्लू एबोला कुछ इतनी प्रॉब्लम है दिस वॉज लाइक द 1918 स्पेनिश फ्लू बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उस समय हमारी हालत ये थी कि हमें 1500 टन मेडिकल बेसिक मेडिकल मटीरियल मैं ये भी नहीं कह रहा ऑक्सीजन सिलेंडर तो बढ़िया वो दूजा बट इवन मास्क PPE किट्स सैनिटाइजर शुरू से लेके आए फिर 942 टन भी डिस्ट्रीब्यूट इन द कंट्री उत्तर चढ़ते चढ़ते टुडे 240 crore vaccine doses you made. Unbelievable. The amount of population we are catering here and no, and the other thing I said this in a public meeting today you are having a meeting in a nice room with people not one person is wearing a mask everybody is double vaccinated some people are already triple vaccinated और चाइना तो जाके देखो छोटी जगह बड़ी meeting they are all either virtual or fully masked. So we have created a history, sir. As far as corona containment was concerned, it was a history, sir.
Western nations also that we are far ahead. मैं वही कह रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट। You see, ये वेस्टर्न मॉडल जो है हेल्थ केयर का, मैं तो न्यूयॉर्क में रहा हूँ बड़े साल, उससे ओबामा केयर इज ऑल वेरी वेल, नहीं इट्स वेरी गुड, पर वो इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब बिटवीन द नेक्सस दूसरा सिस्टम अस्पताल विच द इंश्योरेंस कंपनी इज a lot of heavy monitoring exactly. So what I'm saying is, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 220 was a figure we were using. Most of these vaccine doses were manufactured and distributed free of cost. कुछ नहीं याद है, जम्मू आए उधर मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा यार, अदरवाइज वेलकम अगेन। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। 2 मिनट बैठे, थोड़ा बनाया ही थोड़े खुले हो जाओ सामने मेरा थोड़ा थोड़ा मंत्री वाला ऑफिशियली जो है ना, जिससे आप मोटिवेट, और फिर हमने संजय सिन्हा बोलिए साहब हमने एक ट्रैप डाला उनको मिलिटेंट्स को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आई यूज द सीनियर मोस्ट एडिटर ऑफ कश्मीर जो खिलाफ लिखते थे, तो उनके ही छत्र छाया में उनको कहा कि आप यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। अल्टीमेटली 6 महीने में हमने उनको ट्रैप ये किया, और फिर कंसेंट सबको एडिटर को बोला हम आपको चिट्ठी लिखेंगे, आज के बाद कोई भी मिलिटेंट की एडवर्टीजमेंट नहीं छपी, और छपी तो आपको हम एडवर्टीजमेंट अपने अखबार बंद कर देंगे। उनको कहा आप इस पर मीटिंग करो, तो इलेक्शन होनी थी। सर इधर देखना, सर इस साइड देखना, एमपी सर जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वेयर इज माय फोन? कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राज्यसभा मेंबर नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी अपना विभूत गुप्ता जी, डॉक्टर मनियाल जी, हमारे भाजपा के महामंत्री प्रदेश, उनसे अनुरोध है कृपया वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद पाही जी से अनुरोध है कृपया वो मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकारिणी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। ये बैठक जिसमें हमारे जिला से सभी मंत्री, पेट्रोलियम गैस व शहरी विकास मंत्री, आप सबका इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कॉल आ सकती है, कृपया वो अपना अपना स्पीच जो है वाइब्रेशन पे डाल दें, साइलेंट पे डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप कंदारी और अजय शर्मा जी से अनुरोध है, मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा जी, वो कुछ देकर और माता की चुनरी पहनाकर
हमारे देश में घटी है, जो रेलवे हादसा हुआ है बालासोर में, उड़ीसा में। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं देश के हमारे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पड़ी। और साथ में उधमपुर के हमारे दीपू जी, जिनको आतंकवादियों ने श्रीनगर में मार दिया गोलियों से, उनकी हत्या कर दी। धन्यवाद कमीशन जी। आज जहां जम्मू जिला की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल बेमिसाल जो है, उसके ऊपर हमारे जम्मू जिला के द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन, जहां एक बैठक रखी गई। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि उन्होंने पास में